गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा कल की क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ, लिथोस्फेयर पढ़ा, एटमॉस्फेयर तक हमने कल पढ़ लिया था। तो एक बार मैं आपको वो रिकॉल करा देती हूँ सब कुछ। मैंने ये बेसिकली आपको एक फ्लो चार्ट के वे से समझाया था, तो आई होप कि आपको समझ आया हो। तो यहाँ पे वो कहते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट वो होता है जो हमारे आसपास सारी चीज़ें पड़ी हैं। जैसे पेंसिल इन्वायरमेंट है, बुक नोटबुक इन्वायरमेंट है, बॉटल वाटर बॉटल इन्वायरमेंट है, एंड फर्नीचर्स इन्वायरमेंट है, फैंस इन्वायरमेंट है। तो ये सब कुछ इन्वायरमेंट में आता है। इन्वायरमेंट में एलिमेंट्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। कितने? 2 टाइप्स ऑफ। कौन से? एक तो नेचुरल एलिमेंट होता है और एक मैन मेड एलिमेंट होता है। सबसे पहले हमने नेचुरल एलिमेंट पढ़ना है इस चैप्टर में। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में हमें क्या मिलता है? 2 टाइप्स। अब नेचुरल इन्वायरमेंट की भी टाइप्स हैं। पहली है फिजिकल, जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग जैसे कि वाटर और लैंड आता है। दूसरी है बायोलॉजिकल, जिसमें लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। फिर कहते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज होता है, चाहे वो सडन हो चाहे वो ग्रेजुअल हो। सडन मतलब अचानक, ग्रेजुअल मतलब स्लो, धीरे हो, तो वो चेंज जो है अपने आप ही बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी होगा। जैसे अर्थक्वेक आना, सुनामी आना, ये क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं। तो ये अगर अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, तो बायोलॉजिकल चीज़ों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ह्यूमंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमने सुना है बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंट किस कंट्री में, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, मेरे दिमाग से निकल गया है। अभी अर्थक्वेक आया था तो उसमें बहुत लोग मरे हैं। ठीक है, तो वो मतलब ह्यूमंस पे इफ़ेक्ट होता है, प्लांट्स पे तो होता ही है क्योंकि वो स्टिल रहते हैं, एंड एनिमल्स पे भी होता ही है। इट मीन्स कि कोई भी ग्रेजुअल या सडन चेंज अगर फिजिकल इन्वायरमेंट में हो रहा है तो वो अपने आप बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी होगा। फिर कहते हैं कि 4 स्फीयर्स होते हैं। किसके? नेचुरल इन्वायरमेंट के। नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 स्फीयर्स होते हैं: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर, हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है वाटर, स्फेयर का मतलब बायोस्फेयर का मतलब होता है लाइफ, लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड। अब कहते हैं कि लिथोस्फेयर को वैसे तो स्फीयर ऑफ रॉक्स कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था, वो कहते हैं कि लिथोस्फेयर जो है ऐसा होता है, वो लिथोस्फेयर ऐसा, लैंड ऐसा है आपका, जिसमें कि फर्स्ट जो है ना ब्लॉक, इसमें सिलिका एंड साल प्रोड्यूस होता है, सॉरी साल प्रेजेंट होता है। सिलिका एंड साल प्रेजेंट होता है किसमें? लिथोस्फेयर के टॉप मोस्ट पार्ट में। दिस इज दी टॉप मोस्ट पार्ट है ये, जिसमें कि सिलिका एंड साइल प्रेजेंट होता है। फिर दूसरे वाले पार्ट में वो कहते हैं कि इस पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका एंड साइमा। साइमा की क्या फुल फॉर्म है? Mg, मैग्नीशियम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है? मोटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये ग्रिप वाला होता है, हार्ड होता है। फिर वो कहते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर तो हमने समझ लिया क्या है। कहते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर वो होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैम हम तो CO2 एंड O2 ही जानते थे, और कौन सी होती है? बेटे O2 होती है, CO2 होती है, नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है, लिथियम होती है, बैरियम होती है, बहुत सारी होती हैं। अभी यू आर स्मॉल तो आपको नहीं पता है।
तो वो कहते हैं कि 72% तो नाइट्रोजन होती है इसमें, ठीक है। मोस्ट क्वांटिटी ऑफ दिस इज 9, दैट इज़ ऑफ नाइट्रोजन की मोस्ट क्वांटिटी होती है गैसेस में, दैट इज़ 72%। फिर वो कह रहे हैं यहाँ पे 99% करके कोई लाइन आई थी, लेट मी चेक आउट। कहते हैं कि टोटल मास जो है ना एटमॉस्फेयर का 99%, वैसे तो टोटल मास जो है एक एटमॉस्फेयर का, क्योंकि यहाँ से लेकर टॉप मोस्ट से लेकर आई मीन टू से ऊपर तक 1600 किलोमीटर कवर करता है, जिसमें कि 99% जो है 32 किलोमीटर में कवर होता है। बाकी का 1% जो बचा है वो रेस्ट में होता है। रेस्ट मतलब 1600 माइनस 32 करके देख लेना कितना आ रहा है, उतने में हमारा 1% जो है बढ़ता है एटमॉस्फेयर। तो वो कहते हैं 1600 किलोमीटर, टोटल सरफेस ऑफ एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर, 99% जो है 32 किलोमीटर में कवर होता है। तो अब बेटा हम आज पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन। आई होप द नोटबुक्स आर रेडी विद यू, है ना, रफ नोटबुक्स आर रेडी विद यू। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स रीड द चैप्टर बेटा। तो कहते हैं द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज डन। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर रेफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर। हमने अभी पढ़ा हाइड्रोस्फेयर का क्या मतलब है, स्फीयर ऑफ वाटर, जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, विच इज़ प्रेजेंट इन ओशन, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़, जैसे कि सी, ओशन, रिवर, लेक्स, ये पानी जो है उनमें प्रेजेंट होता है। अर्थ सरफेस पे जो भी बॉडीज़ होती हैं उन पे। द प्लैनेट इज़ अर्थ ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। तो कहते हैं जो प्लैनेट अर्थ है उसको वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि उसकी सरफेस जो लार्ज क्वांटिटी में है चीज़ ग्रो हो रही है, जैसे कि अर्थ है। अर्थ कैसे बनाते हैं, ऐसे। ये क्या होता है, वाटर। ये क्या होता है, वाटर। तो ये सारा क्या है, वाटर। तो मतलब ये अबंडेंस है, अर्थ पे बहुत सारा वाटर है, तो उसको लार्ज क्वांटिटी को कहते हैं अबंडेंस। द वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड रिवर, लेक, सीज एंड ओशंस कवर 71% ऑफ अर्थ सरफेस। तो कहते हैं सारे सीज, लेक्स, ओशन, रिवर्स को मिलाकर 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, 71%, ठीक है। फिर कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है दोनों जगहों पे, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 43% ऑफ टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर लाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। कहते हैं 43% जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, 57% जो है साउथ हेमिस्फीयर में है। कहते हैं ओशंस होल्ड 96.5% वाटर ऑन द अर्थ। ओशंस के पास 96.5% वाटर जो होता है अर्थ पे। रेस्ट ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर वेपर, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। कहते हैं 96.5% तो वाटर जो है सीज में होता है, ओशंस में होता है, सॉरी, अर्थ पे। बाकी का बचा हुआ पानी जो है वो वाटर वेपर में होता है, आइस बनता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, रिवर्स एंड लेक्स में पानी होता है। अगला हम कंसेप्ट करने वाले हैं बायोस्फीयर। आई होप हाइड्रोस्फीयर सबको समझ आया होगा बेटा। बच्चे मैं तभी आपको रिकॉल कराती जा रही हूँ सो दैट आपको ईजिली लर्न रहे, है ना। कल का भी मैंने तभी रिकॉल कराया आपको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स दैट स्फीयर ऑफ लाइफ। तो कहते हैं बायोस्फीयर का मतलब है स्फीयर ऑफ लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे। Biosphere is a narrow zone of contact between all the other three spheres of environment where all kinds of life exist. ये देखो, ध्यान से देखना। वैसे मुझे नहीं नीड ड्रॉ करने की, यहाँ पे है गिवन,
अब देखो ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये वाटर साइकिल दैट इज हाइड्रोकल साइकिल दैट इज हाइड्रोस्फेयर, और ये लिथोस्फेयर। चलो छोड़ो, यहाँ पे नहीं समझे। डोंट जज माई सर्कल। अब देखो इज इट फाइन नाउ। तो कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर, वेट, यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोस्फेयर, इधर क्या है, लिथोस्फेयर, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ये सारा क्या है, एटमॉस्फेयर, ये सारा क्या है, हाइड्रोस्फेयर, यहाँ बच गया बायोस्फेयर। बायोस्फेयर जो है वो कह रहे हैं कि ये नैरो जोन है जो कांटेक्ट सारे स्फेयर के कांटेक्ट में है, जितने भी स्फेयर, जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं वो सारे इसके आसपास होते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ जैसे ये बायोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर यहाँ आ गया, लिथोस्फेयर यहाँ आ गया, हाइड्रोस्फेयर यहाँ आ गया, बायोस्फेयर सेंटर में है, वो लिथोस्फेयर भी देख रहा है, हाइड्रोस्फेयर भी देख रहा है, एंड वो एटमॉस्फेयर भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है वो, ठीक है। तो दिस इज बायोस्फेयर। आगे पढ़ लेते हैं, चलिए। कहते हैं द अर्थ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। हमें ये पता है जो अर्थ है वो पूरी डाइवर्सिटी से भरी हुई है। देखो बेटा, there is diversity in land, soil, plants and animals. This process of diversification has occurred largely over a long period of time, resulting in emergence of new species of plants and animals. तो वो कहते हैं कि अर्थ जो है फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़ है, ठीक है। देयर आर डाइवर्सिटी इन लैंड, लैंड में भी डाइवर्सिटी होती है, सॉइल में भी डाइवर्सिटी होती है, प्लांट में भी, एनिमल में भी। इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस तब आता है जब बहुत ज़्यादा, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए, रिज़ल्ट कर रहा है एमरजेंस ऑफ न्यू स्पीसीज़, नई स्पीसीज़ के आने पे, प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, नई टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के आने पे, ठीक है। फिर वो कहते हैं दीज चेंजेस क्रिएट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग है वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ comprising of plants, animals and microorganisms. कहते हैं the government of India has passed the Wildlife Protection Act in 1972 to protect and conserve this biodiversity. Under this act, poaching and hunting was prohibited. Prohibited मतलब फाइंड, मना किया गया था, बंदी लगा दिया था। Violation of this act is punishable crime under law. It is not only the duty of government to protect and preserve wildlife, but also us are responsible. तो वो कहते कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था 1972 में, जिसने बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करा। इस एक्ट में पोचिंग मतलब परेशान करना और मारना एनिमल्स को मना था। वायलेशन ऑफ दिस एक्ट पनिशेबल क्राइम, अगर ये क्राइम कोई भी करता है तो उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। ये सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करे, बल्कि ये एक हमारी भी ड्यूटी है। Do you know some critically endangered species of animals in India are forest owlet, Ganges shark, Ganga's shark, tiger toad, flying frog, leatherback turtle, etc.
Presently, there are 102 national parks and 515 wildlife sanctuaries in India. तो कहते हैं कि हमने ये सारे एनिमल्स को खो दिया है, और वो कहते हैं कि 102 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में एंड 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. ह्यूमन बींग्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट के, आर वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट, कंज्यूम और यूटिलाइज डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ सर्विस. उनको कंज्यूम करना चाहिए, बचाना चाहिए. इट इज़ नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम दैट वी शुड लिव इन हारमनी. हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सब हारमनी में रहें, मिलजुल के रहें अपनी सराउंडिंग्स के साथ. दिस विल अलाउ द अर्थ टू सस्टेन. यही चीज़ जो है अर्थ को सस्टेन करने के लिए मौका देगी. सस्टेन मतलब जीने के लिए. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट एंड टू प्रोड्यूस न्यूअर वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम. कहते ये लाइफ तो जिए ही जिए, बट नेक्स्ट जनरेशन भी जिए. सो देयर आर सम कीवर्ड्स नाउ बेटा. मैं आपको कीवर्ड्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. बायोडाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि ये एक वेराइटी ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ, जिसमें कंपैरिजन करते हैं हम प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. माइक्रोब्स होता है बहुत छोटे से ऑर्गेनिजम्स, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ठीक है, इसलिए उनको माइक्रोब्स बोला जाता है. नेशनल पार्क का है अ वेल डेमोक्रेटेड रिजर्व्ड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. इट डज़ नॉट अलाउ एनी ह्यूमन एक्टिविटी. नेशनल पार्क में जो है एनिमल्स को खुला छोड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा रिजर्व करके रखा जाता है, और इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है. ओशंस का मतलब है वास्ट एक्सपेंस ऑफ सिलाइन वाटर. सिलाइन का मतलब होता है सॉल्ट. सॉल्टी वाटर है अर्थ ओशंस में, अर्थ सरफेस पर. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अ जियोग्राफिकल एरिया मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एक ऐसा एरिया जो कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए बनाया हो. लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड. थोड़ी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं ह्यूमंस की, उनकी परमिशन दी जाती है. अब हम कर लेते हैं बैक एक्सरसाइज इन जस्ट 2 to 3 minutes. which one is not a part of biological environment? Water. Volcanoes erupt due to internal disturbance of the earth. Which one brings a sudden change in the environment? Rainfall. Identify the term that stands the topmost layer of earth comprising of loose material, soil. In which year was the Wildlife Protection Act passed in India? 1972. A situation or condition in which an organism lives? Biosphere. The only planet in our solar system where life exists? Earth. The uppermost part of lithosphere, which is rich in silica and aluminium, is called Sial. The sphere of air that envelops the earth, that is atmosphere. Mass of the water on earth's surface is called hydrosphere. This is match the following. Physical environment includes non-living thing. Most dynamic in nature, it is atmosphere. A narrow zone, that is biosphere. They are capable of modifying environment, that is human being. हम human being जो है environment को modify कर सकते हैं. Rocks जो कि rich होते हैं silica and magnesium में, that is Saima. बेटा if you want D and E part question answers, you can comment me below. I'll provide you. ठीक है students. Now tomorrow we'll be doing the chapter number 2, the earth and its changes on it. ये वाला चैप्टर हमने करना है एंड इसको अच्छे से समझेंगे. वेरी इजी चैप्टर एंड सच में अच्छा चैप्टर है, कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आज के लिए इतना ही. आपको मिलते हैं बेटा कल की वीडियो में. तब तक के लिए बाय. इफ़ एनीवन नीड्स एनी नोट्स जो मैंने ये बनाए हैं, ये किसी को चाहिए है, मैं नीट एंड क्लीन वे में आपको लिख के बता दूँगी. आप लोग एक बार मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस.